हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके फेवरेट चैनल पर, जहां हम सीखते हैं होम्योपैथी। कल के वीडियो में हमने बात किया था फेरमफॉस के विषय में कि फेरमफॉस बायोकेमिक रेमेडी कैसे काम करता है। तो फेरमफॉस अपने ब्लड सेल को रेड कलर प्रोवाइड करता है और बॉडी को, सारे टिश्यू को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। जब बॉडी में फेरम फॉस्फेट की कमी हो जाती है तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा देता है। क्यों बढ़ा देता है? क्योंकि उसको सारे टिश्यू को ऑक्सीजन अच्छे से प्रोवाइड करना होता है, पर उसके पास आयरन की कमी होती है, तो वो फास्ट सर्कुलेशन में फास्ट मूवमेंट करता है। तो उससे क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है, और ये जो बॉडी में हीट प्रोड्यूस होती है उसी को हम फीवर कहते हैं। तो फीवर का ये जो एकदम सिंपल और बढ़िया सा डेफिनेशन आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगा। तो ये सारी जानकारी से आपको ये पता चल गया कि फेरमफॉस हमें फीवर में यूज़ करने वाली सबसे बेहतरीन बायोकेमिक मेडिसिन है। तो क्लिनिक में अगर आपके पास फीवर का पेशेंट आ रहा है, अर्ली स्टेज में आ रहा है, तो उसमें फेरमफॉस अच्छे से काम करेगी। ठीक है, तो अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चलो, तो आगे हम इस बुक में पढ़ के सीखते हैं। द सेल सॉल्ट पोटेशियम क्लोराइड कंट्रोल्स द फाइब्रिन इन द सर्कुलेशन। मतलब जो पोटेशियम क्लोराइड, उसको हम काली म्यूर भी बोल सकते हैं, वो क्या कंट्रोल करता है? कंट्रोल द फाइब्रिन इन अ सर्कुलेशन। मतलब जो ब्लड सर्कुलेशन है उसमें वो फाइब्रिन का सर्कुलेशन मेंटेन करता है। व्हेन द पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्ट फॉल बिलो द स्टैंडर्ड, द पोर्शन ऑफ फाइब्रिन नॉट हैविंग अ वर्कमैन टू यूज इट। कहने का मतलब क्या हुआ कि पोटेशियम क्लोराइड हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है उसमें फाइब्रिन को कंट्रोल करता है। जब काली म्यूर की कमी हो जाती है तो हमारे पास फाइब्रिन बढ़ जाता है सर्कुलेशन में, क्योंकि उसको यूज़ करने के लिए जो वर्क चाहिए, वो जो वर्कमैन चाहिए, मतलब कहने का मतलब जो पोटेशियम क्लोराइड चाहिए वो नहीं होता है। ठीक है, became a distributing element and leave the vital circulation. It is the thrown off through the lungs and cough is produced. तो जब फाइब्रिन बॉडी में बढ़ जाता है सर्कुलेशन में और उसको यूज करने के लिए पोटेशियम क्लोराइड नहीं होता है, तो क्या हो जाता है? कफ हो जाता है लंग्स में। ठीक है, तो कफ होता है तो उसके लिए सबसे पहला मेडिसिन कौन सा है? काली म्यूर। तो आपके पास कोराइजा का पेशेंट आता है, स्नीजिंग का पेशेंट आता है, सर्दी कफ का पेशेंट आता है, तो आपको दो मेडिसिन कॉम्बिनेशन में देना है। पहला कौन सा? फेरमफॉस, और दूसरा काली म्यूर। तो फेरमफॉस क्यों देना है? क्योंकि उसको बॉडी में फीवर भी होगा, हीट होगा, इसी के लिए। और फेरमफॉस की कमी होती है तो क्या होता है? काली म्यूर की कमी होती है, और इसी वाइस वर्सा, मतलब काली म्यूर की कमी होगी तो फेरमफॉस की कमी हो जाएगी, और फेरमफॉस की कमी होगी तो काली म्यूर की कमी हो जाएगी। तो आपको कफ, फीवर, ये दोनों में आपको फेरमफॉस और काली म्यूर दोनों साथ में देनी है। तो होम्योपैथी में जिस तरह से हम सिंगल से मिनिमम देते हैं, ऐसा बायोकेमिक में कोई रूल नहीं है। आप 2-4 मेडिसिन बायोकेमिक भी एक साथ भी दे सकते हो, तो उसका कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब आगे हम पढ़ते हैं नेचर्स स्पास्मोडिक इफेक्ट टू गेट रीड ऑफ द हेटेरोप्लाज्म। In some instance, the lung tissue became so irritated and inflamed that a doctor declared that the cold settled on the lung and leave the patient a pneumonia. तो ये आगे यहाँ बताया गया है कि निमोनिया कैसे होता है। तो लंग और उसके जो टिश्यू होते हैं वो इरिटेट हो जाते हैं। तो क्यों इरिटेट हो जाते हैं? तो फॉस्फेट ऑफ पोटेशियम क्लोराइड की कमी की वजह से, और उसको हम क्या बोलते हैं? निमोनिया बोलते हैं। तो निमोनिया में भी आपको कौन सा बायोकेमिक मेडिसिन आप यूज कर सकते हो? तो वो है काली म्यूर और फेरमफॉस। इफ द फाइब्रिन एक्सुडेट इज थ्रोन थ्रू द नेजल पैसेज इज कॉल्ड अ कैथर। तो समझ में आ गया, कोराइजा, कैथर, ये सारी चीजें क्यों होता है? तो क्यों होता है? जो फाइब्रिन ज्यादा है उसको बॉडी बाहर निकाल देता है। किस कंडीशन में? कैथर, कोल्ड, कफ, इस सारी कंडीशन में। The word caether is from Greek and simply means to drop down. तो caether का जो मीनिंग है वो कहाँ से आया है? ग्रीक वर्ड से आया है। उसका सिंपल मीनिंग क्या होता है? ड्रॉप डाउन। तो बॉडी में जब
अपना काली म्यूर का डेफिशिएंसी होता है तो फाइब्रिन सर्कुलेशन में बढ़ जाता है, तो उस फाइब्रिन को बाहर निकालने के लिए बॉडी क्या करता है, कफ कोल्ड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, देयरफॉर देयर इज नो हेल्प ऑफ द पैथोलॉजी ऑफ द कंडीशन। तो इस कंडीशन में पैथोलॉजी कोई हेल्प नहीं करता है। तो हम क्या करेंगे, काली म्यूर और फेरमपूस से अच्छा रिजल्ट मिल पाएगा हमें किस चीज़ में, कफ कोल्ड निमोनिया। ठीक है दोस्तों, तो अब तक के लिए इतना आप समझे, फिर वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, समझने में भी दिक्कत हो जाएगी, तो वीडियो को यहीं अल्प विराम देते हैं और फिर से रिमाइंड कर देते हैं कि हमने क्या सीखा आज। तो फेरमफॉस का यूज़ हम फीवर में करेंगे। फीवर कैसे प्रोड्यूस होता है बॉडी में, तो जब फेरम फॉस्फेट की कमी हो जाती है, उस कमी को दूर करने के लिए ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा देता है। तो ब्लड सर्कुलेशन क्यों बढ़ा देता है, क्योंकि उसको टिश्यू को ऑक्सीजन अच्छी मात्रा में देना है। वो चाहता है कि सबको अच्छी मात्रा में ऑक्सीजन मिले, पर उसके पास आयरन का कमी होता है, तो कम आयरन होते हुए भी वो सर्कुलेशन को बढ़ा के सबको ऑक्सीजन प्रोवाइड करना चाहता है। और जब इस तरह से आयरन की कमी होती है तो उसके साथ साथ पोटेशियम क्लोराइड यानी कि काली म्यूर की भी कमी हो जाता है। और काली म्यूर क्या करता है, क्योंकि वो सर्कुलेशन में फाइब्रिन को मेंटेन करता है। जब काली म्यूर की डेफिशिएंसी हो जाती है तो हमें कफ हो जाता है, कोल्ड हो जाता है और कैथर हो जाता है। तो वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में जरूर से बताना। मुझे पूरा सुनने के लिए आपका खूब खूब धन्यवाद।